किसानों का दिल्ली चलो मार्च। दोपहर 1 बजे किसान करेंगे मार्च। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। किसानों की कूच को लेकर अलर्ट पर पुलिस। तो आज से किसानों का दिल्ली चलो मार्च हो रहा है। ये बड़ी खबर। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। किसानों की कूच को लेकर अलर्ट पर पुलिस। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली चलो ये आज मार्च है जो कि निकाला जा रहा है किसानों के द्वारा। अभी तक नहीं आया है। हमने हमेशा से ही बोला है कि जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। हमें तो कोई पुलिस अधिकारी बुलाता है हम जाते हैं। अम्बाड़ा के एसपी ने बुलाया हम तब भी गए हैं। वो कोई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है किसानों ने सड़क रोक ली, किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, तो आज पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी कि किसानों ने सभी चीजें आपकी मान ली हैं। ट्राली यहाँ छोड़ दी है और केवल अपना झंडा लेके पैदल जा रहे हैं। बस पे भी नहीं जा रहे, कार पे भी नहीं जा रहे। तब भी आप देखेंगे कि वो जाने देते हैं या नहीं। कुछ सरकार से आग्रह करना चाहें, कुछ अपील करना चाहें आप? हम यही चाहते हैं कि किसानों का आबादी 50% से ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा सीधा सीधा खेती से रोटी खाता है और बजट रहता है 3%। तो 3% बजट से आप 57% पॉपुलेशन को कैसे जिंदा रखोगे? यही कारण है कि किसान खुदकशी कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस बजट को बढ़ाइए, किसानों को सपोर्ट दीजिए। उनकी जो हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम जो फसल पैदा करते हैं हम उसका पूरा मोल मांग रहे हैं और उसकी गारंटी मांग रहे हैं। और जो कर्जा चढ़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से चढ़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन की जो पॉलिसीज थी, पूरा जो एरिया है ग्रीन रेवोल्यूशन का उसको कर्ज में डुबो के रख दिया है। तो वो कर्ज सारा सरकार की गलत पॉलिसी के कारण चढ़ा है। क्योंकि हम लोगों ने इतना अनाज पैदा किया, हम 1.5% हमारा एरिया है पंजाब का और हम पूरे भारत के लोगों के लिए अनाज पैदा किया है। तो फिर हमारा गलती कहाँ है? हमने पैदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन फिर भी अभी पंजाब का जो एवरेज लोन है, भारत का मतलब मुल्क का लोन है करीब 1 लाख औसतन पर किसान, और पंजाब का 3 लाख से ऊपर है। क्यों है ऐसा? जहाँ पे सबसे ज्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे अच्छी जमीन है जहाँ पे, और हमने अपना पूरा रिसोर्स जो हमारा था, एक ही रिसोर्स है पंजाब में, वो है पानी, उसको पूरा लुटा डाला है। तब भी हम लोग खुदकशी कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम 10 महीने से जहाँ बैठे हैं और सरकार से यही बोल रहे हैं कि जब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है गांव, तो किसानों की कूच को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। हालांकि किसान लगातार नाराजगी जता रहे हैं कि उन्होंने जितना देश के लिए किया उस हिसाब से उन्हें मिल नहीं पाता। लगातार अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। एमएसपी की मांग हो चाहे दूसरी मांगे हो, तो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार से गुहार किसानों के द्वारा लगाई जाती है। उनकी मांगों पर काम किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द जो भी उनकी मांगे हैं पूरा किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आंचल यादव जुड़ गई हैं। आंचल, क्या कुछ जानकारी आज, क्योंकि जिस तरह से मार्च होने वाला है, किसानों की आखिर मांगे क्या हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, ये आग अभी गौतम बुद्ध नगर से शुरू हुई थी, जहां पर किसान जो है अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। और लगातार क्योंकि देखिए उनको प्रशासन ने रोका, उसके बाद से ये पूरे देश भर के किसानों में देखिए एक मैसेज गया, क्योंकि राकेश टिकैत समेत जो है 14 संगठन उनके समर्थन में खड़े हो गए थे। और जैसे कि आज पंजाब के किसान भी दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनका कहना है कि दोपहर 1 बजे दिल्ली कूच करेंगे। और इसी के चलते देखिए जितनी भी बॉर्डर्स एरिया है दिल्ली से सटे हुए, सब जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और दिल्ली सबू बॉर्डर की हम खास करके बात करें तो देखिए ये बताया जा रहा है कि 29 कंपनियां जो हैं सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई हैं। यानी कि अब एक तरफ क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, अगर सरकार की बात करें तो सरकार अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही है संसद के अंदर। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि किसानों ने इस बीच जो है दिल्ली की ओर कूच करने की बात जो है लगातार वो उठा रहे हैं, जिसको
देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अलर्ट जो है दिल्ली में जारी कर दिया गया है। और यही कारण है कि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि उनको एमएसपी जो है, एमएसपी पर न्यूनतम मूल्य जो है वो दिया जाए, उसके एमएसपी की गारंटी उनको मिलनी चाहिए। जो किसान है उनका ऋण माफ़ होना चाहिए, बिजली के दरों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए अलग अलग मांग है। वहीं अगर हम गौतम बुद्ध नगर के किसानों की बात करें तो वो अपने मुआवजे को लेकर अड़े हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठाती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उनसे बातचीत की थी, क्योंकि 6 दिसंबर की वो तारीख जहां पर देखिए किसान जो है दिल्ली की ओर कूच करने का जब उन्होंने आह्वान किया था, तो वो अब तारीख आ चुकी है। और ऐसे में सरकार के सामने भी देखिए एक बड़ा चैलेंज यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों ने कहा है कि हम अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के रास्ते नहीं जाते, पैदल जाते, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हम दिल्ली जाकर रहेंगे, ये किसानों का कहना है। और सुरक्षा के लिहाज से क्योंकि अर्धसैनिक बल जो है हर तरफ तैनात कर दिए गए। अब ये देखना होगा कि क्या किसान दिल्ली की ओर कूच कर पाते हैं, क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध नगर की तस्वीरें हम सब ने देखी है, किस तरीके से प्रशासन और किसान आमने सामने नजर आ रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर अरेस्टिंग भी हुई थी और इसी के चलते देखिए अब दिल्ली की ओर जो है अन्य राज्यों के किसान भी अब बढ़ने लगे हैं और अब कहीं ना कहीं दोहरी जिम्मेदारी कहीं सरकार के सामने और चुनौती भी सरकार के सामने आके खड़ी हो चुकी है। अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल आंचल, और फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं पुलिस फोर्स तो तैनात है ही, लेकिन जो लोग इस रूट से निकलेंगे, इन बॉर्डर से निकलेंगे, उनके लिए क्या कुछ एहतियातन बात कही जा रही है, उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए कई जगह पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, कई जगह पर चेकिंग चल रही है, यानी कि अगर कोई उन रास्तों से गुजर रहा है तो वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस भी क्योंकि कई जगह पर तैनात की गई है, जो कि चेकिंग करके आगे बढ़ने दिया जा रहा है। या फिर देखिए कई जगह पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं जिससे लोगों को जाम की समस्या से ना जूझना पड़े, क्योंकि जब दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय, बहुत सारे लोगों की नौकरी यहीं से चलती है। और ऐसे में अगर किसान अपनी मांगों को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे और वहाँ किसानों की वजह से अगर पुलिस को अव्यवस्था ना फैले, अगर वहाँ अर्धसैनिक बल जो है लगाना पड़ रहा है बड़ी संख्या में और वहाँ सावधानी भी बरतनी पड़ रही है, कोई किसानों की आड़ में कोई अराजक तत्व जो है वो दिल्ली में किसी भी तरह की हिंसा ना फैलाए, इस बात का ध्यान भी रखना पड़ रहा है, ये भी पुलिस के जिम्मे है। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी वहाँ दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पुलिस काफ़ी सजग नज़र आ रही है। कई रास्तों को डाइवर्ट जरूर करने की बात निकलकर सामने आ रही है। अभी देखना होगा कि आखिरकार आज 1 बजे जो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने की बात किसानों ने कही है, क्या वो किसान आज कूच कर पाते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती किसानों के सामने भी है, क्योंकि अर्धसैनिक बल मौके पर तैनात है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, क्योंकि अभी तक गौतम बुद्ध नगर के किसानों का मसला जो है वो हल नहीं हो पाया था। हालांकि देखिए योगी सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उन्होंने आश्वासन दिया है रिपोर्ट कमेटी लेगी। यूपी के किसानों की हम बात करें, लेकिन अब पंजाब के किसानों की बात यहाँ पर है, किस तरीके से सरकार इन किसानों की मांगे सुनेगी, क्या कुछ बातचीत होती है, क्या वो दिल्ली पहुँच पाते हैं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी, जो कि 1 बजे तक का सबको इंतजार है, क्योंकि 1 बजे तक दिल्ली कूच का आह्वान किसानों ने किया। बिल्कुल आंचल, और अगर हम बात करते हैं किसान बड़े नेताओं की, तो कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो इस दिल्ली मार्च का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए पंजाब के इसमें कुछ संगठन जो है वो शामिल रहने वाले हैं। इसके साथ ही अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें हरियाणा के भी कुछ संगठन हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लगातार आपने देखा होगा कि जब दिल्ली के अंदर पहले भी किसानों ने कूच किया था, तो उसमें पंजाब हरियाणा के बड़े स्तर पर देखिए जो किसान संगठन थे वो निकलकर सामने आए थे, उन्होंने कूच किया था दिल्ली की तरफ। और उनमें से ही कुछ किसान संगठन हैं जो कि आज कूच करने वाले हैं। कौन कौन से संगठन रहेंगे अभी देखिए उसकी जानकारी भी, क्योंकि पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पुलिस भी खुद वो डिटेल जो है ले रही कि कौन कौन से किसान संगठन, क्योंकि 101 किसानों का जो जत्था जो है वो बताया जा रहा है, उसमें अलग अलग संगठन जो है वो मौजूद है और एक बड़ी चुनौती है। अब ये देखना होगा कि किसान और कौन सी ऐसी मांगे रहेंगी उनकी जिनको लेकर आज दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है ये तो सरकार पूछेगी कि हम वहाँ पर क्यों आए हैं। बिल्कुल आंचल, और जिस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में क्या विपक्ष आज सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा किसानों के मुद्दे को लेकर?
देखिए, विपक्ष लगातार जो है, चाहे मणिपुर का मामला हो, अडानी ग्रुप का मामला हो, संभल का मामला हो और किसानों के मामले की बात करें तो देखिए खुद जगदीप धनखड़ जी ने कहीं ना कहीं देखिए कृषि मंत्री से कहा था कि आखिरकार किसानों की बात को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। एक तरीके से देखिए उन्होंने उनको ध्यान देने के लिए ये बात कही थी और जब खुद देखिए उपराष्ट्रपति जो है किसानों को लेकर सजग है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक बार फिर से देखिए मुद्दा मिल गया। और पहले भी देखिए किसानों की मांगों को लेकर, 3 कानूनों को लेकर विपक्ष ने जब संसद चला करती थी तो काफ़ी ज़्यादा इन मुद्दों को उठाया था। एक बार फिर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है, वो किसानों के मुद्दों को ज़रूर उठाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, और कुछ तस्वीरें आ रही हैं शंभू बॉर्डर से, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो किसान है वो अपना खाना बना रहे हैं। क्या ये जो मार्च है वो आगे खिंच सकता है, बढ़ सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी? अगर किसानों को जाने नहीं दिया जाता, जैसे कि आज कहा जा रहा है कि 1 बजे वो लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे और जैसा कि गौतम बुद्ध नगर के किसानों को भी रोका गया था, उनको समझाया गया था, उनसे संवाद करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर भी देखिए हमें लगता है कि कोशिश तो संवाद की ही होनी चाहिए, क्योंकि किसानों को अगर पुलिस बल या फिर अर्धसैनिक बल अगर रोकने की कोशिश करता है तो उनका ये आंदोलन जो है और भी ज़्यादा उग्र नजर आता है। आपने तस्वीरें देखी भी होंगी कि पिछले कुछ साल जब ये आंदोलन किसानों का चला था तो किस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आई थी। कुछ अराजक तत्वों ने दिल्ली के अंदर हिंसा भी फैलाने की कोशिश की थी किसानों के आड़ में। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती रहने वाली है और यही माना जा रहा है कि किसानों के इस आंदोलन का फायदा कुछ अराजक तत्व ना उठा पाए, किसानों के साथ में सरकार और किसानों के बीच में संवाद बना रहे, संवाद से समस्या हल हो जाए। बिल्कुल आंचल, और देखना होगा अब किस तरह से सरकार इसका हल निकालती है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे